हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आ गई हूँ आपके रिव्यूज लेकर। जी हाँ, बड़े ही प्यारे रिव्यूज हैं और सुनाती हूँ जल्दी से। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। शुरू करते हैं अनुपमा से। जी, मैं सोच रही अनुपमा के लिए ये लोग क्यों नहीं सोचते कि ये संकेत है कि एसी में पेपर्स जला गया, फिर वहाँ पर वो बल्ब को वहाँ वो वायरिंग वो दस रहा है, इसलिए घुमा गया थे कि वो साइन करे सबके साइड, क्योंकि पूरा उसके विश्वास। ये लोग फिर उसके बाद ब्लेम गेम करने के लिए इल्ज़ाम लगाने में तो माहिर होंगे। सीरियसली, अब वही प्रीत कर तूने दोस्त को साथ दिया, वो तो हमेशा करती है। ऐसे कोई हो सकता है कुछ हुआ है कि अनु को फंसाया गया है और खुद भी फंसे वो, क्योंकि उस पर विश्वास करती है। उसने बार बार कहा प्लीज़ पेपर्स का आप पढ़िए प्लीज़। मैंने पढ़ के मैं जो समझा मैंने पढ़ा, आपको पढ़ाया, आप फिर से आप खुद के लिए पढ़ाओ, पढ़ ले ताकि कोई छूटे ना, क्योंकि सब मेहनत की कमाई है ना। बार बार बोला है। ये लोग अंत वक्त हीरोइज्म, यही तो प्रॉब्लम है। आप एडमायर करो उनका काम को, तवज्जो दो, जो भी है आप उसके साथ दो, लेकिन इसका मतलब अंध वक्त मत बनो यार। ये अनुपमा के लिए भी बोल रही हूँ। हाँ, उनका किरदार है, उनके जैसे हैं लोग हैं। हम कई बार बहुत विश्वास, क्योंकि उनका कारनामा ऐसा है कि हम अंध वक्त बन जाते हैं, लेकिन हमेशा 1%, क्योंकि वक्त और हालात आपके खिलाफ हो सकते हैं, वो भी खिलाफ हो जाते हैं। अभी ये सब हो रहा है, वो मुझे लगता है ये शादी नहीं होगी, क्योंकि ये रुका देगी और मिलेगा। पर इट सीम्स यू ही बताएगा, पर मंजेश भी आ सकता है ऐसे में सुना है। और मुझे भी कोई यकीन आ रहा है, थोड़ी ना एक सीन और 1.5 सीन के लिए आएंगे, तो फिर से वो आएगा और वो उसे मजबूर करेगा कि ये है, और पूछेंगे ये इनका रजनी जी का बेटा है, तो देख वो ही करेगा। क्योंकि बीच में ये इनका तो माही दिमाग की पैदल है, एक नंबर की गधेड़ी है, तो उसको भी ब्लेम गेम करेंगे। बाहर रहने की कितना भी कोशिश करे तो बाहर जाने की कोशिश करेंगे, उसको वो निकालेंगे। ऑफकोर्स हुमायूं टिकेगा, वो सिटी होता है ना, वो ब्लैकमेल करेंगे, वैसे फिर फंसा देगा माही। तो इसी तरह गौतम फंसेगा, सुना भी है, मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि वही करेगी। ये बहुत लंबा ट्रैक है, इट इज़ लॉट ऑफ थिंग्स आर ओपन्ड, तो देखते हैं। और मुझे आई एम क्वाइट सरप्राइज्ड। बदतमीज दिखाता, गलत जा रही देख रही थी, लेकिन चोरी आई होप वो ईशा नहीं पकड़े जाए, क्योंकि मेहनत की हमेशा जाता नहीं है बेमतलब, तो मेवल से जाता नहीं है। मेहनत के कमाए और मेहनत के कमाए वो पैसे है, उसे जरिया गहना खरीद रहे हो, वो कभी भी अगर चोरी हुई वो वापस आ ही जाता है, क्योंकि मेहनत की कमाई कभी भी वेस्ट नहीं होता। मतलब ट्रैश कैन में नहीं जाता, या अब कभी भी बेफल नहीं जाता, बिना मतलब किसी के पास नहीं जाता, आपके पास ही आ जाता है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। हेलो एचएस मेंबर्स, मैं अंजू मिस्त्री। सॉरी, मैं 2 दिन से नहीं बनाया ऑडियो। देखो, मुझे अपनी डींगे हाँकने की आदत तो है नहीं, लेकिन झूठ मुझे बोलना आता नहीं, तो मैं सच ही बोलूँगी। ये फेस्टिव सीज़न है, मैं बहुत बिजी थी। मैंने कल 8 बजे बनाया हुआ लंच दोपहर को 3 बजे खाया, तो ऑडियो कहाँ ही बनाती। 3:20 को तो मैंने एपिसोड देखा, 4 बजे ख़त्म हुआ। बोलो ठीक है, चलिए। आज के एपिसोड में मैंने शुरुआत की मक्कारों की रानी रजनी देसाई से। ये डेढ़ छड़ी को क्या लगता है, ये एक ही चतुर है, सामने वाला गधा है या घास खाता है? अनुपमा चतुरों की महारानी है। रजनी लोगों की उंगलियों पर बैठती है,
वोट के रूप में, और अनुपमा लोगों के दिल में महारानी बन के। वोट और नोट अनुपमा को कभी रिझा नहीं सकते। बस पता चल जाए कि सामने वाले की मंशा क्या है। वो कहते हैं ना कि क्या कहते हैं, पिंजरे में बंदे शेर को तो बच्चे भी चने मूंगफलियाँ फेंक के मारते हैं, लेकिन उसी शेर का सामना खुले मैदान में करो तो पता चले कि गंभीर कितना है। और पता क्या चलेगा कि शेर शिकारी का शिकार कैसे करता है। बस अनुपमा भी तैयार हो ही रही है, थोड़ा सा तेल पानी फिलअप करेगी फिर करेगी। एक बात बोलूँगी कि जो अनुपमा की जर्नी में आगे वाला मोड़ आने वाला है ना, इस बात के लिए उसको रजनी को थैंक्स तो बोलना ही चाहिए, क्योंकि उस मोड़ के लिए रजनी ही जिम्मेदार होगी। अनुपमा के ज़रिए भारती का ट्रैक जो याद किया वो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसका सारा वो कहते ना स्ट्रगल या कोई जर्नी बताई, वो भी बहुत अच्छी थी। स्पेशली वो दोहा, अनुपमा के कहने पे सबने बिना पढ़े साइन कर ली, सुन लिया खाली। सच में ऐसा कभी होता है? कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? मतलब एक घर में अगर बुजुर्ग गुजर जाते हैं तो व्हील पढ़ने पर भी भाई भाई में भरोसा नहीं करता, वो दोबारा रीचेक करता है कि कहीं मेरे हिस्से में कुछ कम तो नहीं आ गया। ये कुछ ज़्यादा ही बेवकूफ़ी दिखा रहे हैं। तो ये कहूँ कि अकल के अंधे से सीरियल में ही मिलते हैं। अहमदाबाद का ट्रैक भी अच्छा था, बा काफ़ी खुश लग रही थी कुछ नया करके, वरना वो दूरबीन लेके सबकी चुगलियाँ ही करते रहती थी झूले में बैठे बैठे। अब काम कर रही है, क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट वुमन है। और भारती की शादी की खबर अहमदाबाद पहुंच गई है, तो भारती की शादी में सबसे ज़्यादा आंसू और दुख पाखी को ही होगा या तोशु को। मेरी बेटी रह गई, मेरी बेटी रह गई। उसे पता नहीं ना उसकी बेटी यहाँ क्या गुल खिला रही है। वैसे बेटी से याद है कि बेटी को एक शेख चिल्ली दोस्त भी मिल गई है, जो दोनों मिलके अभी नया पेड़ उगाएंगे जिस पे बैठेंगे और खुद ही दाल काट देंगे। नकली दुनिया। अब ये रेंट पे कार, रेंट पे घर, रेंट पे कपड़े, उसे कहाँ ले जाएंगे? मेरे ख्याल से जेल यात्रा तो जरूर हो जाएगी। या ऐसा ना हो कि जेल यात्रा कराने के बदले वो साइन मांग ले अनुपमा से, है ना, और सबकी नैया डूब जाएगी उधर ही। पर ये जस्सी ने जो कहा कि हम सब की तरफ से तू साइन करेगी, ये कहाँ की सीरियल में देख रही हूँ? कोई लॉजिक ही नहीं है इसमें। मतलब आप कहीं भी जाओ टेढ़े लोग तो मिल ही जाते हैं शक करने वाले। एक का तो शक ही होता। संत महात्मा का प्रवचन चल रहा था उधर, जो सब लोग मुंडी हिला रहे थे, सब ने बेवकूफ़ की तरह साइन कर दी चाल वालों ने। और चाल वालों की साइन के साथ मैं ये देख रही हूँ कि आगे अनुपमा के साथ क्या होने वाला है। जो सिंगल साइन अनुपमा करेगी सबके बदले, उसके बाद धक्का मुक्की, बद्दुआ, ये वो, दर्द, आंसू, परेशानी, बहुत बाढ़ आने वाली आंसू की। तो भाई अपना अपना रुमाल रेडी रखना। मेरा तो मेरे आसपास ही पड़ा रहता है, वरना मैं तो दुपट्टे भी से आंसू पोंछ लेती हूँ, चलता है ऐसा। हॉल में आग लगने पर हमारी मिनी इलेक्ट्रिशियन अनुपमा ने 2.5 पन्नों का भाषण दिया, पर अच्छा था, थोड़ा मान लेना चाहिए। ये रजनी नेता तो बुरी है ही, पर औरत उससे भी ज़्यादा बुरी है, ऐसा मुझे लगा। जब बेटे ने पूछा कि शादी में बेटी आ रही है कि नहीं, तो रजनी की चुप्पी से एक बात तो मैं समझ गई कि बेटी पक्का बाप पे गई होगी, तभी माँ पे भरोसा नहीं करती। और ये लास्ट में जो बल्ब का वायर जला है, इसका मतलब क्या होने वाला है? आग लगने वाली है, सब सड़क पे आने वाले हैं, क्या होगा ये मुझे नहीं पता। ठीक है, अभी कल मिलते हैं, बाय बाय। हेलो अंजू जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। आज के अनुपमा शो में हमने देखा कि अनुपमा भारती का शगुन लेके रजनी के पास पहुंच गई, और उनकी बातों से रजनी का बार बार ये कहना कि बहुत अच्छा होगा, बस्ती वालों के लिए अच्छा होगा, बस्ती वालों के लिए अच्छा होगा, उसे उस एलओसी पे साइन करवाने की, वो जो है अनुपमा भी बहुत अच्छे से मान गई, क्योंकि उसे अभी पता नहीं है। अनुपमा को पता नहीं, अपने दोस्त को कह रही कि इस झोपड़पट्टी का कुछ भी पूरा नहीं, यानी इस चाल का कुछ भी पूरा नहीं जाएगी। ऐसा उसने अपने बस्ती वालों से भी कहा कि बस्ती वालों भी आंख बंद करके एलओसी पे साइन करने को तैयार हो गया। अनुपमा ने कहा भी कि पढ़ लो,
पर कोई मान नहीं रहा है, तो अनुपमा ने चलो ठीक है कर लो। फिर वो साइन कुछ लोगों की, तो इसमें लगता है कि सरिता ताई ने साइन नहीं की थी, तो मुझे लगा यार ये अच्छा हो गया कि सरिता ताई की वजह से प्रपोजल लटकेगा, ऐसा कुछ होगा, क्योंकि उसका बेटा आएगा तब साइन करेंगे, जो भी ऐसा मुझे लगा। उसका सॉरी पति आएगा तो वो साइन करेंगे, तो जो भी ऐसा लगा मुझे। पर यहाँ तो देखो कुछ और ही हो गया कि यहाँ पे आग लग गई भाई। अब आग लग गई तो वो फाइल जल गई। मुझे अच्छा लगा, सुकून मिला कि चलो वो फाइल जल गई, कुछ टाइम मिल गया। और अनुपमा को उस बस्ती वालों के लिए यानी जो उछल उछल के कर रही है रजनी जो कर रही थी, उसके मंसूबे पे पानी फिरने के लिए बौखला तो गई। पर हाँ, उसके पहले हमने ये सीन भी देखा कि वो अपने बेटे से बात कर रही है, तो वरुण ने कहा कि भारती ही क्यों, तो बहुत ही अच्छे से भाई दिमाग, राजनीति दिमाग चल रहा उसका। तो उसने कहा कि गरीब की बेटी को बहू बनाऊंगी तो मेरा नाम होगा, लोग मुझे ये करेंगे, बस्ती वालों का प्यार मिलेगा और बाकी लोगों का सपोर्ट मिलेगा, तो मेरा तो जीत पक्की है ना। तो उसका वो उसका मुंगेरी लाल के ऐसे सपने देख ले, पर क्या मंसूबे पूरे हो पाएंगे या नहीं, क्योंकि गलत अनुपमा है, अगर अपोजिट में है सामने, अभी तो साथ में है, पर जब पता चलेगा असलियत तो अनुपमा तो क्या साथ देगी अनुपमा। तो यही मुझे लग रहा था कि, पर यहाँ एक बात मैंने नोटिस की कि जब भी ऐसे राजनीति की बात करती है या फिर धोखा देने वाली बात करती है, तो रजनी के हाव भाव एक्सप्रेशन ऐसे एकदम क्रूर वाले या फिर ऐसे वाले आ जाते हैं। पर यहाँ वरुण मुझे ना कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा वो पोलाइट लग रहा, वो ऐसा लग ही नहीं रहा, वो बहुत नॉर्मल सुन रहा है, नॉर्मल बोल रहा है। तो कहीं से भी वो षड्यंत्र करेगा या नहीं करेगा लग नहीं रहा, या फिर उस पर वो एक्टिंग नहीं जम रही, या फिर पता नहीं, बहुत क्यूट सा लगता है वो, ऐसा मुझे ऐसा देखा जाए तो। क्योंकि वो कहीं से भी भले अपनी माँ से बात करे तो जानकारी है, आप चिंता मत करो, ऐसा मैंने इस टाइप की बातें डायलॉग में ज़रूर दिख रही है, पर उसके हाव भाव से या फिर उसके चेहरे के भाव से ऐसा लगा नहीं मुझे। तो फिर भी उसने मुझे उससे ना एक उम्मीद है कि ये बंदा अपने माँ का ही तख्ता पलट कर देगा, माँ के ही यानी खिलाफ जा सकता है फिर वो राजनीति के दौर। क्योंकि अब राजनीति है तो यहाँ पे हमने देखा है, बहुत बार सुनते भी हमने कि राजनीति में अपना पया नहीं, हम अपनों के खिलाफ भी जाते हैं। अगर हमें कुर्सी चाहिए हो तो खुद को तो उसी का बेटा उसके खिलाफ जाके काम कर सकता है, कुछ तो करेगा वो, ऐसा लग रहा है मुझे, बहुत लग रहा है। और या फिर भारती का प्यार बदलेगा, तो प्यार कल तक लग रहा था मुझे कि प्यार बदलेगा, पर वो भारती को प्यार ही नहीं करता, उसने कहा कि भारती क्यों चाहिए, तो ऐसा लगा मुझे। तो ठीक है, अब ये है दूसरी उम्मीद प्रेम से कि प्रेम पता लगा रहा है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी खतरनाक बात होगी कि एक तो फाइल जलने के बाद अब दूसरी फाइल बनेगी। अब उसने यहाँ पे कह दिया कि हम पावर पट्टनी आपको दे देते हैं अनुपमा को, कि आप पे विश्वास है और आप सबकी जगह पे आप ही सही करोगे। तो ये भी एक बहुत बड़ी मुझे बात है कि अनुपमा को फिर से फंसाया जा रहा है, डायरेक्ट इनडायरेक्टली उस पर सारी जिम्मेदारी थोप के। तो ये भी देखने होगा कि अनुपमा अब क्या करेगी, सही कर पाएगी या फिर से कोई कान्हा जी का चमत्कार होगा जैसे आज हुआ एसी जल के। अब यहाँ पे ईशानी के लिए बोलते हैं कि ईशानी गलत आदतों में पड़ रही, फिर से वही उसको जो भड़काया जाता है, दूसरों के सबकी बातें अच्छी लगती है उसे सिवाय अनुमा की। उसकी दोस्त उसको कहा जाना वो चोरी पे मजबूर है, जो हम रिकेप में देख सकते हैं कि वो चोरी करेगी, पकड़ा जाएगी, क्योंकि सरिता ताई का हाथ के नीचे उसका, उस सरिता ताई के शरीर के नीचे उसका हाथ फंस गए वो, तो वो निकल नहीं रही। और अनुपमा ने पता कर लिया कि यहाँ पे ये नहीं है, और गहने कहाँ रखे, ये भी शगुन मिल गया है ना भारती के गहने, तो ये भी है, तो वो भी देखने जैसा होगा। पर हाँ, शाह उसमें जो दिखाया है कि शाह उसमें यानी वंशिका तो दुकानदारी चल पड़ी है, बहुत अच्छा चल रहा है, रिस्पॉन्स अच्छा है। अब यहाँ पे तोशु हाथ मलते रह गए, उसका काम नहीं चल रहा, उसको नहीं ये करा, तो वो अपने फिर से ख्याली पुकाव पका रहा है वो। यहाँ पाखी से ये उम्मीद की जा सकती थी, पाखी यही करेगी, मुझे लगा था कि ईशानी की शादी क्यों नहीं करवा रहे भाई, वरुण से अनुमा दूसरों को अच्छी करती है और अपने नहीं देखती, जो भी है तो दिमाग चलता नहीं, वहीं तक चलता है। पर हाँ, ये बात है कि यहाँ पे ईशानी जब पकड़ी जाएगी ना चोरी करते हुए जो भी है, तो अनुपमा उसकी टिकट जरूर कटाएगी और शायद पाखी को तब बताएगी लेके जाए इसको, ऐसा हो सकता है। इसमें 2-3 दिन अनुपमा के यानी वेस्ट होंगे, तो वो सही सिग्नेचर की तरफ ध्यान नहीं दे पाएगी, क्योंकि बहुत बड़ी बात है कि घर से चोरी हो जाएगी या फिर पकड़ी जाएगी, जो भी उसमें मुझे लगता है। तो बाकी का इतना ही आज के लिए। पर
पता नहीं प्रेम साथ दे पाए, इस प्रेम की वजह से सच पता चलेगा या फिर प्रेम को बाद में पता चलेगा, या जो भी, तो कुछ तो ऐसा है। तो देखते हैं आगे। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सो मच नवीन सर जी। सुचि जी बिल्कुल सही कहा आपने कि अंध भक्त नहीं बनना चाहिए। यहाँ पे आपने बिल्कुल करेक्ट पॉइंट रखा है कि चाल वाले जो हैं, जो ऑनर्स हैं, उनको अनुपमा बार बार कह रही है मगर वो पेपर पढ़ नहीं रहे हैं, अनुपमा के अंध भक्त बन रहे हैं। और आपने अनुपमा को भी कहा है कि अनुपमा रजनी की अंध भक्त बन रही है। बिल्कुल सही कहा, अंध भक्त बनना अच्छा नहीं है। 1% गुंजाइश तो रखनी ही चाहिए, थोड़ा तो सोचना चाहिए। सही कहा। और आपने भी अंजू मिस्त्री बिल्कुल सही कहा है कि भारती की शादी में ये पाखी और तोशु आंसू बहाएंगे। बाकी आपका रिव्यू अच्छा था, अच्छा दिल खोल के आपने बात की है, थैंक यू सो मच। और वर्षा आपका भी बिल्कुल सही है कि अपनी माँ का तख्ता पलटेगा जी वरुण। वरुण देखने में तो बिल्कुल अब ऐसा लग रहा है जैसे इसको तो कुछ आता ही नहीं है, सीख ही रहा है, मगर ये सीखा हुआ है। अब ये सिर्फ देख रहा है कि मेरी माँ के पैंतरे क्या हैं। बिल्कुल सही आपका वर्षा रिव्यू, थैंक यू सो मच। अब सुनते हैं सुचि जी का ये रिश्ता क्या कहलाता है का रिव्यू। जी नमन जी, मैं सोच रही ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए, आई मीन उसको पता था कहीं ना कहीं कृष का हाथ है, लेकिन उसको सबूत नहीं है। और पहले से वो लोग झगड़ रहे हैं, फिर से वो हाथ नहीं मिला रहे हैं। और काजल और उस विद्या, एक पल विद्या आगे जाती है, इसके माँ साहब, उसका भी माँ साहब, उसका भी दुख होगा, तो वो उसके लिए जा रही है, तो वो पानी नहीं पी रही। होता है ना वो गुस्सा। इतना अंग भक्त होने नहीं कि भाषा ही बोला हाँ मैंने चोरी खोई ना, वो भूलेगा क्या? इसने किया था बस, क्योंकि इसका नाम नहीं आएगा। उसको पता है, उसको पता कि पकड़ गया है। विद्या सही कह रही थी, जो पैसा कनेक्ट तो कनेक्ट कर रही है, तो उसको पैसा उसका कार में है, तो उसको अगर नहीं जाए तो क्यों वहाँ पर क्यों करेगा? क्योंकि भी जैसे कोई भी वजह से होगा, कोई भी कारण हो सकता है, ऐसे थोड़ी ना होता है। सो देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि उसको, क्योंकि दादी साहब तबीयत ठीक नहीं है, तो इसलिए वो छोड़ रही है। तो कि उनको पहली बार कुछ चीज़ मांगा है, तो एक साथ पूरे मिलकर हंसी खुशी आके उस बच्ची की शादी धूमधाम से हो, इसलिए वो करें, तो कि इसलिए वो निकाल रही है। उसको कहीं ना पता चल गया है कि कृष्ण ने चोरी की है, तो वो तो पकड़े ही जाएगा, उसको पता है। इसलिए वो ऐसे वो पॉजिटिव वे से वो ट्रैप फंसा रही है। सो देखते हैं कैसे ला पाते हैं। सिर्फ एक बार है ये, गिव अप नहीं, पर दूसरा तरीका है ना, जहाँ सच भी हो और सांप भी नहीं टूटे, लाठी भी नहीं टूटे, ऐसे में जा रही है। और दादी साकिब उनको इच्छा भी पूरी हो जाए, उसको और दुख होगा कि उसकी वजह से, उनकी वजह से दादी साहब खो जाएंगे, इसलिए वो खो देंगे, इसलिए वो थोड़ा वो एक स्टेप पीछे हट रही है। देखते हैं आगे क्या होता है। हाँ सुचि जी, आज विद्या सही है। चलो कम से कम कभी तो सही हुई। आज सिर्फ विद्या ही सही बोल रही है, बाकी सबको अब सिर्फ विश्वास है कृष्ण ने नहीं किया होगा, मगर कहीं ना कहीं अरमान को भी लग रहा है। मगर विद्या के सही होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, मगर आज बाय चांस सही है। बिल्कुल सही कहा आपने। आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं क्योंकि सास भी कभी बहू थी का जो रिसेंट एपिसोड है उसका रिव्यू सुचि जी का। अंजू जी ना जी, मैं सोच रही क्योंकि सास सीजन 2 मैं हेमंत को भनक पड़ गई कि माँ कहाँ जा रही है, जानबूझ कर कर रही है ताकि उसको पैसा मिल जाए, ये पावर मिल जाए, सब मिल जाए। उसको फर्क नहीं पड़ा, इंसानियत खो दी। मैं नहीं कहती कि सब पैसा ज़रूरी नहीं है, पैसा ज़रूरी है, लेकिन इतना में क्या है? आपको देखभाल किया जा रहा है। आप, मिहिर ने किया था रियली, तुलसी ने किया था, तुलसी के साथ क्या गलत किया था? क्यों नैना को नहीं पता था?
दोनों ने गलत किया था यार। शराब में क्या था, फिर भी थोड़ा पता होता है ना, थोड़ा अजीब कर रही है, कुछ तो बात हो गया ना। देखो, बहस के कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन जिस तरह कारण आया था ना, अभी कारण आएगा, अभी वो धमाल मचेगा। क्योंकि अभी शुक्रवार से, कल से वो हो जाएगा लीप, तब अभी कारण ना जाएंगे, पहले आना चाहिए था। अभी तो जब घर की लक्ष्मी चलेंगे तो बर्बाद हो जाएगा। एकदम हो ही जाएगा, क्योंकि चाहे आप कितने भी साइन अप कर लो, आप डायरेक्टर बन जाओ, ये ठीक नहीं होने वाला। आने वाले समय बहुत मुश्किल होने वाला है। लेकिन तुलसी के लिए थोड़ा इट विल बी बेटर, क्योंकि अपने आत्मसम्मान के लिए, अपने लिए काम करना, एक मुकाम तय कियागा। बहुत बात कर चुके हैं इसके बारे में कि ये लोग सोच रहे हैं। देखो, ये मन का रिश्ता है ना, कभी भी नहीं जाता। गुस्सा जायज़ है, एक दूसरे की बात नहीं सुनी हो, वो नहीं क्योंकि इन्हें मौका नहीं दिया, जब देखा तो फ्यूज बल्ब उड़ा जाता है। और मेरे को भी मतलब धक्का ही लगा, उन्हें हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि वो गिल्ट में चला गया। ये दूसरी बार हुआ, उसने छुपाया भी है, बात नहीं बताई। अगर पहले बताती कि ये सब हुआ, मैंने शराब में नीचे ऐसे हुआ, ये सब हुआ, फिर ये कैसा हो गया मुझे पता ही नहीं चला। शायद एक उनके मामले में बात करते तो ठीक है, हेमंत भी कहीं बताता तो चालबाज होगा। लेकिन इसने कभी भी अभी नैना के पास नहीं गई। मुझे क्यों, थोड़ा आई एम लिटिल सरप्राइज्ड। तो उस टाइम हम मंदिर के पास नहीं गई थी, क्योंकि उसको शी वॉज नॉट मेंटली नॉट वेल, उस चक्कर में हो गया था। ही वॉज क्वाइट वेल, आई डोंट नो, ऐसे कुछ चल रहा था। उसके बाद उसके हुआ था, शी वॉज प्लेड हर ट्रिक्स ऑन हिम एंड देन ही डजंट नो। वही विधि दोबारा। वैसे भी बिजनेसमैन भी ठीक है, लेकिन रिश्ते के आगे आने दिया, मीर का भी गलती है, वैसे नैना की भी गलती है। क्योंकि वो जब आने दिया तो उसको पता नहीं हो रहा, और हेमंत को भी बताना, वो क्या है ना कि पूरे विश्वास नहीं कर रहा है अपनी देश। तो विक्रांत ऐसे दोस्त का भी था, उसने पहले ही आगाह कर दिया था, पर उसने परी ने भी बहुत कर दिया। अभी देखा है, अभी ये तो शुरुआत है, अभी भी शुरुआत है। अभी कुछ ही दिन हुआ है, एक दिन हुए हैं, दैट्स इट। तो क्या सोच रहे हैं? अभी भी माँ से गले में नहीं, आप ठीक हो माँ, पूछा तक नहीं, चुप रही है कि वो चौल में आ गई। ये परी तो भाई उसको कोई नहीं है। हम लोग सही कहे कि वो आई मी माई सेल्फ, सच इट। कोई भाड़ में जाओ, कुछ दिन उन्हें भला किया, कुछ भी किया, बहुत कुछ किया लोगों ने, नहीं, कम से कम पूछ तो लेते, थोड़ा पुण्य कमा लेते। देखते हैं अभी कैसा चलता है और आगे कैसे। अभी तो खैर नहीं, गायत्री चाची समझ रही है, सब छोड़ के चले जाएंगे। हेमंत उसको छोड़ के चले जाएगा, बट ही विल बी कीपिंग ऑन आई। पर देखते हैं, कहीं ना कहीं मुझे अंगद से वो टच रहेंगे, ऐसे थोड़ी ना रहेंगे। तो देखते हैं, अब उस घर से नाता नहीं, बट ऋतिक क्या करेगा। मुझे लगता है वो उस लड़कियों को ढूंढेगा, जिस तरह वहाँ पर गई थी, वो पढ़ने निकलने के लिए गई थी ना, नाइट स्कूल भर्ती कर दिए थे ना ऋतिक ने, अच्छा काम किया था उसने। तो वो भी आएंगे, देखते हैं आगे क्या होता है। करेक्ट कहा सुचि जी आपने कि इंसानियत खो दी, बिल्कुल। गायत्री ने भी और नोइना ने भी। नोइना ने तो इसलिए क्योंकि जिसने दोस्त कहा था मिहिर को, अब तो दोस्त भी नहीं रहा। अब तो मिहिर एक मजबूर इंसान है जिसको नोइना ने बुरी तरह से यूज किया है।
और गायत्री का तो कहना ही क्या, जिसको बेटा बेटा कहती है उसी की पीठ में छुरा घोंप रही है। ये इंसानियत से कहीं दूर की बातें हैं। तो बढ़िया रिव्यू आपका सुची जी, थैंक यू सो मच। ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज, कैसे लगे आपको जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.